अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रा है। हमने फोरेंसिक्स का जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है थैनाटोलॉजी। थैनाटोलॉजी में हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में यहाँ तक ब्रेन डेथ तक पढ़ लिया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डेथ, अपेरेंट डेथ। ठीक है, इनके बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, लाइक डिफाइन द टर्म फॉलोइंग टर्म्स, इसमें कॉज ऑफ डेथ क्या है, मोड ऑफ डेथ क्या है, मैनर ऑफ डेथ को डिफाइन करो। तो हम ना ये आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे वो क्या है। ठीक है ना, आज हम कॉज ऑफ डेथ देख लेते हैं और अपेरेंट डेथ के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, cause of death. Causes of death. It refers to cause of death. It refers to specific medical reason for death. और वो स्पेसिफिक मेडिकल रीजन कोई डिजीज, कोई इंजरी और कोई ऐसी कंडीशन डेथ डायरेक्टली रिजल्ट इन डेथ, जैसे में मायोकार्डियल इंफार्क्शन, गनशॉट वुंड। ठीक है, अब इसके जो कॉजेज है ना डेथ के, उनको हम इस तरह से कैटेगराइज करते हैं टू टाइप्स में। एक होती है नेचुरल कॉजेज और दूसरे होता है अननेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज में ड्यू टू सम डिजीज प्रोसेस। ठीक है, वो आ जाएंगे नेचुरल कॉजेज, वो सारे अभी हम देखेंगे कौन कौन से नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं, कौन कौन सी डिजीजेस में जो है ना डेथ हो सकती है। फिर उसके बाद आ जाता है अननेचुरल कॉजेज। अननेचुरल कॉजेज में डैमेज टू एनी वाइटल प्रोसेस, यानी कि कोई वाइटल प्रोसेस का डैमेज हुआ है तो उसके रिजल्ट में डेथ होगी। ठीक है ना, विच लीड्स टू इंटरफेरेंस विद द वाइटल फंक्शंस विच आर नेसेसरी फॉर लाइफ। हमें पता है कि लाइफ जो है ना, वाइटल फंक्शंस यानी कि ट्राइपोड ऑफ लाइफ, हमने जैसे अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था, फर्स्ट वीडियो में, कि ट्राइपोड ऑफ लाइफ को हमने समझा था कि वो क्या होता है। तीन चीजें जो है ना, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ये तीनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तीन ऑर्गन्स, हार्ट, जैसे ये ट्राइपोड ऑफ लाइफ पढ़ा था हमने, हार्ट, ब्रेन, लंग्स। ठीक है ना, ये तीन चीजें, सर्कुलेशन, रिस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये वाइटल। अब इसको जो हमें पता है, हमारे जो ब्रेन स्टेम होती है जिसमें मिड ब्रेन में ढला और ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे वाइटल फंक्शंस को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये वाइटल प्रोसेसेस को। अगर इसमें डैमेज आ जाता है तो वो अननेचुरल कॉज ऑफ डेथ होगी। ठीक है, अब हम नेचुरल कॉजेज में पढ़ लेते हैं। डिजीजेज इन द वेरियस सिस्टम्स, ये जो है ना, अब वेरियस सिस्टम्स कौन कौन से हैं जो कि डेथ के नेचुरल कॉजेज हैं। ठीक है ना, जिनकी डिजीज की वजह से जो है ना डेथ हो सकती है, जैसे कि है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसकी अगर कोई डिजीज है उसकी वजह से। फिर मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर हो सकता है, कोई कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन हो सकती है, कोई रिस्पिरेटरी कंडीशन होती है। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से डिजीजेज हैं। हेमरेज, ठीक है ना, हेमरेज क्या है कि ब्लड वेसल रप्चर हुई और उसमें से ब्लड का बाहर आना, एस्केप ऑफ द ब्लड फ्रॉम द रप्चर्ड ब्लड वेसल। ठीक है, अगर हेमरेज हो गया इनटू द ब्रेन टिश्यू, या एपोप्लेक्सी, यानी कि सर इसको क्या कहते हैं, ये आपको ना बस ये टर्म पता हो ना अपनी आसानी के लिए कि ये किस चीज को डिफाइन कर रही है, अपनी आसानी के लिए। अदरवाइज तो आपको सिर्फ नाम ही पता हो तो काफी है। जैसे एपोप्लेक्सी क्या होती है, इट इज द सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बाय द रप्चर ऑफ द वेसल इन द ब्रेन, यानी ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स हैं उनके रप्चर की वजह से सडन लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, इसको हम एपोप्लेक्सी कहते हैं। और एनोडिज्म में क्या होता है कि ना, क्या होता है, इट इज द वीकेंड एरिया इन द ब्लड वेसल वॉल, यानी कि जो कि वॉल है ब्लड वेसल की, उसमें वीकेंड एरिया दैट बल्जेस, और अगर ये एरिया बर्स्ट कर जाए, ठीक है ना, तो हेमरेज हो सकता है। ठीक है, ये एनोरिज्म कॉज हो सकता है। ठीक है, नेचुरल कॉज हो सकता है डेथ का। ठीक है, इसी तरह से सिस्टिक ट्यूमर, ट्यूमर का बनता है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को और बहुत ज्यादा सेल बनना, इसको जो है ना इमेच्योर सेल बनना बोला जाता है और इसको हम ट्यूमर कहते हैं, जैसा कि कैंसर में हमने पता है ट्यूमर्स बनते हैं। तो सिस्टिक ट्यूमर्स क्या होता है कि टाइप है ट्यूमर की जिसमें फ्लूइड फिल्ड सैक्स बहुत ज्यादा बन रहे होते हैं। ठीक है ना, सिस्ट बन रहे होते हैं, जो सिस्ट क्या होते हैं, फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं। तो इसको हम कहते हैं सिस्टिक ट्यूमर, ये भी नेचुरल कॉज है डेथ का। ठीक है ना, एब्सेस, ठीक है, विच में रप्चर इनटू द वेंट्रिकल्स, ब्रेन में हमें पता है वेंट्रिकल्स होते हैं, स्पेसिस होती हैं जिनमें फ्लूइड मूव कर रहा होता है। तो एब्सेस किस लिए कहते हैं, लोकलाइज कलेक्शन ऑफ द पस, और ये लोकलाइज कलेक्शन जो है ना अगर वेंट्रिकल्स में चली जाए तो उनको भी मतलब ये ब्रेन में एक कोज है, जो नेचुरल कोज है डेथ का। ठीक है, फिर सेरिब्रल हेमरेज, अब हेमरेजेस जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि ब्रेन टिश्यू में कोई हेमरेज, फिर कोई सेरिब्रल सबएराकनोइड हेमरेज। ठीक है ना, फिर उसके बाद एपिलेप्सी, हमें पता है कंटिन्यूस डिस्चार्ज हो रहा है इम्पल्स का। ठीक है ना, जिसकी वजह से सीजर्स आ रहे हैं और ये सब ना। और सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस क्या होता है, ब्लड क्लॉट का बनना, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बस कहते हैं। ठीक है ना, इट इज सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस को हो सकता है सेरिब्रल एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या है कि ब्लड वेसल में ब्लॉकेज हुआ है बाय द एम्बुलस, यानी कि एक ब्लड वेसल थी, ठीक है, वहां पर जो है ना कोई क्लोट बना हुआ था, अगर वो ब्लड क्लोट जो है ना वो उस वॉल से सेपरेट हो जाए
और फिर वो फिर मूव करके दूसरी जगह चला जाए और वहां पर जाकर उस रास्ते को ब्लॉक कर दे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि एम्बोलिज्म हुई है, ठीक है ना। एम्बोलस किसको कहते हैं कि डिटैच्ड ब्लड क्लॉट, और अगर वो किसी जगह पर अटैच था तो वो लोकलाइज था, उसको हम थ्रोम्बस कहते हैं, और अगर वो डिटैच हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्बोलिस एम्बोलस, ठीक है। फिर ये सेरिब्रल एम्बोलिज्म क्या है कि वो जो ब्रेन की ब्लड वेसल थी उसमें अगर उसने ब्लॉक किया ब्लड क्लॉट ने, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेरिब्रल एम्बोलिज्म। मेनिंजाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस इज इंफ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, और ब्रेन का ट्यूमर है, ठीक है ना, जिसने प्रेशर प्रोड्यूस किया या सडन हेमरेज को किया, तो विद सडन हेमरेज। अब ये सारे क्या है, ये सीएनएस की डिजीजेज हैं जो कि नेचुरल कोज हैं डेथ के। फिर उसके बाद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आ जाता है यूरेमिया। यूरेमिया हमें पता है कि यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर ये ब्लड में आ जाए तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। ये कब होता है, जब कोई किडनीज वर्क नहीं कर रही होती। ये मैं आपको जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताई ये इसलिए कि हमें मतलब टर्म्स का पता होता है, उसको आसान है याद रखना, ठीक है, बस याद रखने के लिए। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस में भी ऐसा हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में और इस्केमिक हार्ट डिजीज में भी ये वो कंडीशंस हैं जो कि नेचुरल कॉज है डेथ की, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्पिरेटरी कंडीशन, एस्थमा और सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। फिर अननेचुरल में हमें पता है एक्सीडेंटल हो सकता है, और उसके अलावा एक्सीडेंटल हो सकता है, होमिसाइडल हो सकता है, सुसाइडल हो सकता है, या कोई पॉइजनिंग की वजह से, ये चार आ जाते हैं। अब जो एक्सीडेंटल है ना, यानी कोई एक्सीडेंट हुआ, जिसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, उस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ उसमें कोई हेड इंजरी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है होमिसाइडल, किसी ने जो है ना वो किसी दूसरे पर्सन को मारा है, ठीक है ना, मर्डर के जैसे केसेस होते हैं। ट्रोमेटिक इंजरीज में ऐसा था कोई स्टैब वुंड लगाया, लेसरेटेड वुंड, फायर आर्म, ये जो टर्म्स है ना, स्टैब्लिश, ये जो हम ट्रोमाटोलॉजी पढ़ेंगे ना, उसमें ये टर्म्स को डिस्कस करेंगे ये क्या होती है। फिर सुसाइडल क्या, क्या किसी ने सुसाइड कर ली, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि फायर आर्म इंजरी हुई, जैसे कि गन से अपने ब्रेन में, हेड में जो है ना गन से शॉट किया तो उस वजह से हेड इंजरी होगी, ठीक है। फिर पॉइजन, कोई पॉइजन ले लिया, ओपियम अल्कोहल पॉइजन की वजह से डेथ हो जाना, ये आ जाती है अननेचुरल में। अब यहाँ पर मैंने एक माइंड मैप बनाया है जिसमें मैंने आपको इस तरह से दिखाया कि कॉजेज ऑफ द डेथ नेचुरल और अननेचुरल, ठीक है। नेचुरल में हमने देखी थी चार तरह से, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से, या कोई सीरियस कंडीशन है, कोई रिस्पिरेटरी या कोई मेटाबॉलिक। अब हमें सबसे ज्यादा तो सीएनएस में था ना, कि सीएनएस में कौन कौन सी डिजीज है। फिर मेटाबॉलिक में हमें पता है यूरेमिया पड़ा, सीरियस में एमआर और आईएचडी यानी कि इस्केमिक हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी में एस्थमा और सीओपीडी। अच्छा, यहाँ पर सीएनएस में याद रखो एक से दो एपोप्लेक्सी एनोरिज्म, ठीक है ना। अब सेरिब्रल से याद रखो सेरिब्रल, यहाँ से सेरिब्रल से याद रखो सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, सेरिब्रल एम्बोलिज्म। ट्यूमर से याद रखो ट्यूमर ऑफ द ब्रेन, इस तरह से प्रोड्यूसिंग प्रेशर, सडन हेमरेज। फिर उसके बाद यहाँ पर सेरिब्रल हेमरेज, सेरिब्रल हेमरेज जो है ना, यहाँ पर ये देखो सेरिब्रल हेमरेज है। फिर उसके बाद हेमरेज इनटू द ब्रेन टिश्यू है। फिर सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस है, सेरिब्रल जो है ना एम्बोलिज्म। चार चीजें मतलब ये मिलती जुलती हैं। फिर उसके बाद जो है ना एपोप्लेक्सिस और एनोरिज्म, ए से दो है। फिर सिस्टिक ट्यूमर। अब ये देखो हेमरेज में तीन हेमरेज की टाइप्स हैं, ठीक है ना, यानी हेमरेज इनटू द ब्रेन टिश्यू, सेरिब्रल हेमरेज, सबअरेकनोइड हेमरेज। दो चीजें सेरिब्रल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, सेरिब्रल एम्बोलिज्म। फिर उसके बाद ट्यूमर से क्या है, सिस्टिक ट्यूमर है, ट्यूमर ऑफ द ब्रेन प्रोड्यूसिंग प्रेशर, ट्यूमर ऑफ द ब्रेन विद सडन हेमरेज। और उसके अलावा मेनिंजाइटिस और एपिलेप्सी। ये मतलब आसान है, एक दफा थोड़ा सा सोच लो, जेन में बिठा लोगे हो जाएगा। और रिस्पिरेटरी कंडीशन वो सारी हमने देखी। अननेचुरल में एक्सीडेंटल, होमिसाइडल, सुसाइडल, पॉइजनिंग। अब एक्सीडेंटल में हमें पता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हेड इंजरी होगी, और फिर सुसाइडल में हेड इंजरी कैसे, फायर आर्म से। होमिसाइडल में किसी ने ऑब्वियसली कोई ना कोई जो है ना चाकू के साथ से आग लगाया, लेसिरेटी, या कोई भी इंसाइड स्पून वगैरह, या फायर आर्म से कोई करता है। पॉइजनिंग में हम कोई पॉइजन वगैरह ले लेते हैं, ओपियम अल्कोहल वगैरह ना हम ले लेते हैं, यानी कि जो सुसाइड करते हैं। अच्छा जी, सस्पेंडेड एनिमेशन, इसमें क्या है, अब अपेरेंट डेथ, अपेरेंट डेथ में अभी हम पढ़ते हैं, मतलब ये इसको क्या क्या कह सकते हैं, अपेरेंट डेथ को सस्पेंडेड डेथ भी कह सकते हैं, ठीक है ना, और सस्पेंडेड एनिमेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये एक वैसी ऐसी स्टेट है जो कि डेथ से रिजेंबल कर रही होती है, एक्चुअल डेथ नहीं होती लेकिन ये डेथ से रिजेंबल करती है, जिसमें वाइटल फंक्शंस जो होते हैं ना बॉडी के, वो ड्रॉप हो जाते हैं मिनिमम लेवल तक, यानी इतने ज्यादा कम हो जाते हैं कि आप जो है ना उनको जो रूटीन मेथड्स है ना उससे डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और लेकिन फिर भी ये लाइफ के साथ कंपैटिबल होते हैं, जिंदगी लाइक वो इंसान जिंदा होते हैं, ठीक है ना। अपेरेंटली तो वो नजर ऐसा आ रहा होता है कि वो मर गया,
लेकिन वो मरा नहीं होता, वो जिंदा होता है। तो और ये स्टेट कितनी देर तक परसिस्ट करती है, ये करती है फ्रॉम सेकंड्स टू द सेवरल मिनट्स, ठीक है ना, जिसके बाद पर्सन सर्वाइव कर जाएगा। अब इसको एक दफा पढ़ते हैं। इट इज अ स्टेट रिजेंबलिंग डेथ इन विच वाइटल फंक्शंस ऑफ बॉडी आर ड्रॉप टू मिनिमम लेवल बट कंपैटिबल विद लाइफ। पर्सन अपेरेंटली अपीयर्स एट डेथ बट ही इज लिविंग। इन दिस कंडीशन क्या होता है, वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द रूटीन मेथड्स, ठीक है ना, जैसे कि बीपी ऑपरेटर्स वगैरह से हम बीपी नहीं मेजर कर सकेंगे, पल्स वगैरह को हमें नहीं आएगी, इतनी फीवर होगी कि हमें नहीं पता चलेगा, ये वाइटल्स आपको पता है ना। फिर उसके बाद क्या है, स्टेट ऑफ इसमें ये कितनी देर के लिए रहती है, सेकंड से सेवरल मिनट्स तक रहती है, उसके बाद पर्सन सर्वाइव कर जाता है। अब ये कंडीशन जो है ना, ये इंड्यूस होती है वॉलंटरी भी और इनवॉलंटरी भी। ये वैसे तो ये वॉलंटरी किस में होगी, योगिस कहते हैं, जो कि योगा के जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, मतलब काफी अर्से से योगा कर रहे हो तो वो वॉलंटरीली ऐसा कर सकते हैं, उनमें हो सकता है। और इनवॉलंटरी किन कंडीशंस में होगा, इनवॉलंटरी अननेचुरल कंडीशंस, ये कंडीशंस है इलेक्ट्रोक्यूशन, ड्राउनिंग, हाइपोथर्मिया, एंसेफलाइटिस। इसको मैंने ना ए बी सी से याद रखा हुआ है। ये देखो, ए से क्या चीजें हैं, आफ्टर एनेस्थीसिया, ठीक है, ए से ये है आफ्टर एनेस्थीसिया। बी से देखो, बी से क्या है, बार्बिचुरेट कोमा, फिर उसके बाद ये बेबीज, न्यूबॉर्न बेबीज। सी से देखो, सी से सेरिब्रल कंकशन, ठीक है। फिर उसके बाद डी में क्या है, डी में है डीप शॉक है, ड्राउनिंग है, ठीक है। ई में क्या है, इलेक्ट्रोक्यूशन इन एंसेफेलाइटिस, ई आ गया। फिर उसके बाद ई के बाद एफ आता है, एफ नहीं है। जी भी नहीं, एच में देखो हीट स्ट्रोक आ गया, ठीक है ना, और हाइपोथर्मिया आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, ये याद करना आसान हो जाएगा इस तरह से। नेचुरल कंडीशंस जो है वो, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना, उनमें नेचुरली ये कंडीशन आ सकती है, नेचुरली ये कंडीशन आ सकती है। जैसे कि फ्रॉग्स में जब वो हाइबरनेशन की कंडीशन में होते हैं, वो अपेरेंट डेथ में ऐसा हो सकता है कि वाइटल्स उनके एकदम से बहुत ज्यादा कम हो जाए, ये सब ना। अब यहाँ पर आपने ये चीज देखनी है कि अब अगर हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, डेथ को पेरेंट डेथ को, तो हम क्या करेंगे, रूटीन टेस्ट से तो नहीं ना कर सकेंगे, तो उसके लिए हमें ईईजी और ईसीजी ये करवाने पड़ेंगे। और उसके अलावा आपने जो है ना रेसिस्टेटिव मेजर्स आपने देने हैं। आपको लग भी रहा है ना कि बंदा मर गया है, फिर भी आपने वो लाइफ सेविंग मेजर्स देने हैं, सीपीआर वगैरह। किन केसेस में, मोस्टली अगर इलेक्ट्रिक शॉक के केस में या बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग के केस में, ड्राउनिंग के केस में आपने देते ही रहना है। सही हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना, हम पढ़ेंगे मोड्स पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ द डेथ पढ़ेंगे, और आगे सडन डेथ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।